बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विदेश यात्रा न्यूयॉर्क। जर्मन में एक दिन ठहरकर श्री प्रभु जी ने न्यूयॉर्क आश्रम पधारे। वहाँ असंख्य प्रेमी तीव्र उत्कंठा लिए हुए श्री दर्शनों की प्रतीक्षा में खड़े थे। श्री दर्शन पाकर सबके दिल गुंचे खिल गए। श्री चरणों की समीपता पाकर उनके भाग्य उदय हो गए और वे भक्ति सत्संग प्रेम की त्रिवेणी में मज्जन करने लगे। सबका कुशल क्षेम पूछकर आप बाहर आंगन में पधारे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी जहाँ जाते सेवकों के लिए सेवा की लहर चला देते। सेवा से मन निर्मल होता है और मन निर्मल मन ही प्रभु का निवास स्थान होता है। इसी तथ्य को मुख्य रूप रखते हुए आपने मंदिर के सामने वाले प्रांगण में एक सुंदर पार्क बनवाया। रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित फुलवाड़ी के बीच में फव्वारा लगवाया। कार्य संपन्न हो जाने पर उसका शुभ मुहूर्त करके संगतों के हृदय आनंदित कर दिए। सेवकों को सेवा की दात मिल गई और साथ में श्री प्रभु जी की अपार प्रसन्नता भी। सब खुशी से झूम उठे। सेंट थॉमस आयरलैंड से एक प्रेमी परिवार श्री दर्शन हेतु यहाँ आया और अपनी आप बीती सुनाने लगा। कहने लगा कि हम आयरलैंड में रहते हैं, वहाँ हर वर्ष तूफान आते हैं जिसके कारण काफ़ी नुकसान हो जाता है, लेकिन इस वर्ष जो तूफान आया वह इतना भयावह था कि कुछ वर्णन नहीं हो सकता। कहने लगा रात्रि का समय था, हम सब मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक कुछ हिलने की आवाज़ सुनकर चौंक कर उठे तो देखा हमारे सारे घर में पानी भर गया था, जो सारे सामान को बहाकर ले जा रहा था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। घर के अंदर हमने एक छोटा सा मंदिर बना रखा था और दोनों समय वहाँ नित्य नियम से आरती पूजा करते हैं। ऐसी विषम घड़ी में हम सब उस मंदिर में जाकर नाम सुमिरन करने लगे। उधर तूफान कहर ढा रहा था, घरों की छतें उड़ गई और नीचे सारा पानी भर गया। तभी प्रभु आपकी कृपा से केवल हमारा श्री मंदिर बच गया। कितने ही लोग बेघर हो गए और कितने ही पानी के तेज बहाव में बह गए। इस तूफान का सारा समय हमने मंदिर में बैठकर व्यतीत किया। आपने तो हमें जैसे अपनी कृपा का वरद हस्त रख कर बचाए रखा। हमारी खातिर आप कितने कष्ट उठाते हो। यदि उस मुश्किल की घड़ी में आपने सहारा ना दिया होता तो हम भी पानी में के बहाव में कहीं के कहीं पहुंच गए होते। उनकी आप बीती सुनकर श्री प्रभु जी मंद मंद मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद प्रदान करने लगे। गुरुमुख जन नित्य प्रति श्री दर्शनों की लालसा लिए हुए आश्रम में आने लगे। आपने उन्हें संबोधित करते हुए श्री वचन किए, मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है और इसका लक्ष्य बहुत महान है।
यदि लक्ष्य को पा लिया तो समझो भगवान को पा लिया। जिसे भगवान मिल गए उसे किसी चीज़ की कमी रह जाती है क्या? फिर डॉलर, पौंड, रुपया या वह त्रिलोकी की सारी धन संपदा ही उसकी हो गई। भगवान को पाना तभी संभव है जब गुरु शब्द से लिव लगेगी। परमात्मा से बिछड़ी आत्मा का मेल गुरु शब्द से होगा। आप सब गुरुमुखों के ऊंचे भाग्य हैं जो आपको गुरु कृपा से ऐसा सच्चा शब्द मिल गया है, सत्पुरुषों की संगति मिल गई है, श्री अनंतपुर दरबार मिल गया है। अब आप जितना जितना गुरु शब्द से अपने लिव को जोड़ोगे, प्यार बढ़ाओगे, उतनी ही आपको सत्पुरुषों की समीपता प्राप्त होगी। आप श्री अनंतपुर में आकर वहाँ के दर्शन करो और सुंदर नज़ारों को हृदय में बसाकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। इन मधुर वचनों को सुनकर जब सब जय जयकार करके आभार प्रकट करने लगे और कहने लगे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम वैकुंठ धाम में बैठे हैं। श्री मुख से फरमान हुआ, जहाँ आप बैठे हो ये सच्चा आनंद धाम है और वैकुंठ नगरी से भी ऊपर का श्री अनंतपुर सचखंड धाम है। सब प्रेमी गदगद हो कहने लगे, फिर तो हमारे बहुत ही ऊंचे भाग्य हैं जो हम सचखंड वासी सरकार के चरणों में बैठे हैं। प्रेमियों को सच्ची खुशियां बख्शकर आपने सेवकों सहित सैन फ्रांसिस्को की ओर प्रस्थान किया। सैन फ्रांसिस्को इस दुनिया का दूसरा कोना कहलाता है, क्योंकि उसके आगे समुद्र के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहाँ पर रहने वाले गुरुमुखों प्रेमियों की पुकार पर करुणा सागर करुणा वत्सल श्री प्रभु जी उन्हें दर्शन देने हेतु वहाँ पधारे। उन प्रेमियों के सरल भाव से श्री प्रभु जी को रिझा लिया। उन पर अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, आप भारत छोड़कर इतनी दूर क्या सोचकर आए हो? ये धनाढ़ देश है और धन की लालसा आपको यहाँ खींच लाई है। लेकिन आप सबको ये अच्छी तरह से पता हो कि इंसान के साथ अंत समय एक पाई भी साथ नहीं जाती। आप बेशक यहाँ रहो, जितना चाहो उतना धन कमाओ, पर अपने चित्त को प्रभु के नाम में जोड़े रखो। यही सच्चा धन है। ये मायावी नगरी में रहते हुए, इस मायावी नगरी में रहते हुए भी आपका मालिक से जो प्रेम है, सच पूछो तो यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। इसी प्रेम में बंधे हुए हम इतनी दूर चले आए हैं। आपने मालिक के प्रेम को ही दिल में दृढ़ करना है। दुनिया में रहना है पर दुनिया को दिल में नहीं बसाना। भले ही दुनिया के सब काम करो, लेकिन अपने चित्त को उनसे निर्लेप रखो। जिसने ये नुक्ता अपना लिया, अपने जहन में बिठा लिया, उसने अपने जीवन का मकसद पूर्ण कर लिया। सैन फ्रांसिस्को में जहाँ चाहे सबके घर दूर दूर थे, किसी का 100 मील पर तो किसी का 50 मील पर, परंतु अद्भुत बात ये थी कि सब श्री चरणों में उपस्थित होकर दर्शन लाभ उठाते रहे। कुछ एक प्रेमियों के घर श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की और उनकी भावना अनुसार उन्हें समय प्रदान कर निहाल किया। एक दिन श्री मौज में आकर यूनियन सिटी में एक भगत जी के घर पधारे और वहाँ मंदिर में विराजमान हो श्री परमहंसों की प्रतिमाओं को शीश झुकाकर जैसे ही कमरे में प्रवेश करने लगे तो उसकी दीवार पर कर कमल रख कर फरमाया कि इस दीवार को हटाकर
मंदिर को बड़ा कर दो। पुनः विराजमान होकर श्री वचन किए, हमें बड़ी खुशी है कि आप सब भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं। अवकाश मिलने पर सत्संग की बातें करते हो। दुनिया के फर्ज निभाना ही असली काम नहीं है और ना ही उसमें अपनी तुम्हारी सुरती अटकी रहे। हम चाहते हैं कि हमारे सेवक इन सब से ऊपर उठकर अपनी असली मकसद की ओर बढ़े। वह मकसद और मंजिल क्या है? हम अपनी सुरती को शब्द से मिलाना है ताकि जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सके। जिसने आत्म शांति, आत्म आनंद व आत्म तत्व को पा लिया, उसका आवागमन का चक्कर मिट गया। उस प्रेमी परिवार ने श्री चरणों में श्री दर्शनों की अनमोल घड़ियों को प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हुए पुनः शीघ्र ही श्री दर्शन देने के लिए विनय की। आपने फरमाया, आप हमें पहली बार देख रहे हैं, हम तो यहाँ आते ही रहते हैं। अभी भी हम कई जन्मों से आपसे किए हुए वादे को पूरा करने आए हैं। आप इस घर में सत्संग का कार्य आरंभ करो। श्री वचनों को श्रवण कर भगत जी ने उस घर को अति शीघ्र ही आश्रम में परिवर्तित कर दिया और स्वयं परिवार सहित वहाँ पास रहने वाले घर में किराए पर रहने लगे। भक्त वत्सल भगवान और उनके भक्तों की महिमा न्यारी है। स्वयं शारदा भी नीति नीति कहहारी है। इस प्रकार सच्चे सुख का अथाह खजाना बख्शकर आपने सबको खुशहाल कर दिया। उनके जीवन में सुखों की प्रभात कर अब आपने सेवकों संग कनाडा जाने की तैयारी की। टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरकर महाप्रभु जी के स्वागतार्थ गए हुए प्रेमियों से कार चलने की सूचना पाकर आश्रम में श्री दर्शनों के लिए प्रतीक्षारत गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में खुशी की तरंगें तरंगित हो उठी। हृदय की खुशी संभाले न संभलती थी। सब परस्पर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए मंगल गीत गाने लगे। आश्रम के मुख्य द्वार पर एक भव्य भवन को प्रेम व श्रद्धा की मुक्तामणियों से खूब सजा रखा था। जैसे ही मुख्य गेट से श्री प्रभु जी की कार ने प्रवेश किया, सब ऊंचे स्वर में जयकारे बोलने लगे और बच्चों ने दीप जलाकर अभिनंदन किया। आपने मौज में आकर नए भवन का शुभ मुहूर्त किया और सिंहासन पर विराजमान हो गए। भजन कीर्तन के पश्चात श्री वचन हुए। सब ने बड़ी उमंग और चाव से इस नए भवन के निर्माण कार्य में योगदान दिया है। ये भवन भी मंदिर का ही रूप है। सत्पुरुषों की सब रचना जीव कल्याण के हेतु ही हुआ करती है। जहाँ जो भी सेवा कार्य होता है वह गुरुमुखों को भक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए ही होता है। ये परमार्थ का जितना भी सिलसिला है सब गुरुमुखों के हित और भलाई के लिए ही है, ताकि गुरुमुख जन अधिक रूहानी फैज़ प्राप्त कर सके। श्री दरबार के 5 नियम जो बनाए गए हैं वे अनमोल हीरे मोती हैं। जो भी प्रेमी यहाँ आकर जितना उन पर अमल करेंगे उतना ही भक्ति धन को एकत्र करके आत्म सुख को प्राप्त करेंगे। नित्य प्रति संगत श्री दर्शनों की लालसा लिए आने लगी। आपने उन सब पर कृपा दृष्टि करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, मानुष तन एक अमूल्य रतन है जिसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रतन इसलिए कहा है कि इससे ऊंचा कोई प्रमाण नहीं है।
वरन इसकी कीमत तो उससे भी कहीं बढ़कर है। भारत को छोड़कर अमेरिका, कनाडा, लंदन में रहकर जो कोई सोचे कि मैं बड़ा धनवान बन गया हूँ या मैंने बहुत ऊंचा रुतबा हासिल कर लिया है, तो ये उसकी भूल है, क्योंकि उसकी सच्ची दरगाह में इन वस्तुओं की कोई कीमत नहीं है और ना ही इनमें से कोई वस्तु जीव के साथ जाती है। साथ तेरे जाएगा बस प्रभु का नाम ही। जिस दुनिया पे तू है फिदा वो दर हकीकत है नफी। सत्पुरुषों की सोबत में आने से जीव को इस चीज का ज्ञान होता है। सत्संगति में आने से ही मालिक की याद आती है। जिसके जीवन में मालिक की याद है, सही मायनों में उसका जीवन ही आबाद है। उसने ही जीवन के मकसद को जाना और अपने जन्म को सकारत किया। सत्संग की समाप्ति के पश्चात समस्त संगत ने श्री चरणों में माथा टेका। एक प्रेमी ने बहुत ही दीन स्वर में विनय की, प्रभु रक्षा करो। आपने फरमाया, चिंता तो मनुष्य उस वस्तु की करे जो शाश्वत है। जिस चीज की रक्षा के लिए तुम विनय कर रहे हो वह हमेशा स्थिर रहने वाली नहीं है, एक ना एक दिन चली जाएगी। स्थिर है तो केवल मालिक का नाम। चिंता तो मनुष्य उस चीज की करे कि इस तन को पाकर कहीं नीच योनियों में ना चला जाए। हर समय आत्मा को परमात्मा से मिलाने का यत्न करे। तो नाम का सुमिरन करते हैं, जो नाम का सुमिरन करते हैं, भक्ति की कमाई करते हैं, उनके लोक परलोक के सभी काम संवर जाते हैं। इस प्रकार प्रेमियों को सतमार्ग दर्शाकर उन्हें जग में रहने का ढंग सिखाकर सबको नाम और भक्ति के रंग में रंग कर अब आपने लंदन की ओर प्रस्थान किया। लंदन श्री सदगुरुदेव जी महाराज के श्री दर्शनों का लौकिक दृश्य निरख कर लंदन वासी प्रेमियों के हृदय प्रफुल्लित हो उठे। नैनों से प्रेम अश्रु बहने लगे, होठों पर खुशी के तराने गूंजने लगे। सब प्रेम मगन होकर श्री कार के आगे ढोल बजाते हुए नृत्य करने लगे। पिछली बार जब आपने यहाँ कृपा की थी तो आप काफी संगत दर्शन लाभ से वंचित रह गई थी। इस बार पूरी उमंग और उत्साह से संगत वहाँ उमड़ पड़ी। सबके दिल में श्री दर्शन पाने की तीव्र अभिलाषा थी। सबकी कुशलात पूछकर आप सबकी भावना पूर्ण करने लगे। जो प्रेमी जिस भाव से आया उसने अपना दामन खुशियों से भरपूर पाया। आपने साय समय एक पार्क में कृपा की, साथ में एक भक्त मंडली भी थी। मौजवश एक भगत जी से पूछा कि भारत तो तुम जाते हो और ये बताओ कि श्री अनंतपुर कितनी बार आए हो। उस भगत ने विनती की, स्वामी जी बिजनेस के काम से हर साल दिल्ली जाता हूँ पर आज तक मैंने श्री अनंतपुर के दर्शन नहीं किए। आपने फरमाया, जिसने श्री अनंतपुर के दर्शन नहीं किए तो समझो कि उसने इस संसार में आकर कुछ भी लाभ नहीं उठाया। जहाँ सत्संग व सेवा का लाभ मिले वहाँ तो जरूर जाना चाहिए, लेकिन मुख्य केंद्र के दर्शनों के बिना तो कमाई पूर्ण नहीं हो सकती। श्री अनंतपुर त्रैलोकी में महान और निराला है और भक्ति, मुक्ति और सुख शांति के अखुट भंडार भरे पड़े हैं। उस प्रेमी ने श्री चरणों में दंडवत कर प्रणाम करते हुए शीघ्र ही श्री अनंतपुर जाने का प्रण किया। एक दिन साय समय छोटे बच्चों ने एक नाटिका प्रस्तुत की। पहला बालक
अपने माता पिता से मिलकर संस्कारों के रूप अनुरूप प्रभु को पाने के लिए मूर्ति पूजा की विशेषता दर्शाने लगा। दूसरा बालक निराकार परमात्मा ही प्रभु को पाने का सर्वोत्तम साधन है, ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत हुआ निराकार प्रभु की परम सत्ता का गुणगान करने लगा। तीसरे बालक के माता पिता को पूर्ण महापुरुषों की सुसंगति मिली हुई थी, अतः वह सेवा, सत्संग, भजन, सुमिरन को परमात्मा प्राप्ति का सर्वोच्च साधन बताने लगा। तीनों बालक एक दूसरे से बढ़कर अपने मत की विशेषता बता रहे थे। साधु वेश धारण किए एक बालक ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि निस्संदेह जो जिस भावना से प्रभु की प्राप्ति का साधन अपनाता है वह कभी न कभी अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होता है, लेकिन युग पुरुष सद्गुरु की प्राप्ति से मनुष्य सरलता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ शीघ्र अतिशीघ्र मंजिल पर पहुंच जाता है। इतना कहकर चारों बालकों ने मिलकर श्री प्रभु जी का जय घोष किया और दामन पसार कर भक्ति की याचना करने लगे। आपने उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर समस्त संगत के सन्मुख श्री वचन उच्चारण किए। कुदरत ने जो ये रचना रचाई है, इसमें चांद, सूरज, पेड़, पर्वत व अन्य कई चीजें दृष्टिगोचर हो रही हैं। कई चीजें दृष्टिगोचर हो रही हैं, उनकी सुंदरता देखकर इंसान की बुद्धि दंग रह जाती है। दुनिया की हर वस्तु लुभावनी है। माया की ये इस झिलमिल में जीव की सुरती ना अटक जाए और वह मार्ग से ना भटके, इस हेतु सतमार्ग दर्शाने के लिए ही सत्पुरुष जगत में आते हैं और सत असत की निरख परख की आंख व सूझ बख्शते हैं। जीव इस जगत में क्या संग लेकर आया और अंत में क्या संग लेकर जाएगा, ये सब ज्ञान सत्पुरुषों की संगति से प्राप्त होता है। वही जीव को आगाह करते हैं कि नाम बिना अंत में कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक नाम का धन एकत्र करो ताकि लोक परलोक में सम्मान मिल सके, जीव आत्मा को प्रभु धाम में ठौर मिल सके। इस प्रकार सभी को पावन श्री दर्शन और वचनों की अनमोल निधि बख्शकर आपने भारत की धरती पर चरण स्पर्श किए। मनोहारी छवि को निरख कर सबके हृदय आह्लादित हो उठे। सब और जय जयकार के स्वर गूंजने लगे और सर्वत्र आनंद ही आनंद छा गया। श्री आनंदपुर में पधारे प्रभु, आनंद की बरसी फुहारे हैं। हर्ष से झूम उठे सब प्रेमी, खुशियों की छाई बहारे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, अनंतवासी भगवान की जय। अगला पाठ सन 2012 यात्रा अगले पाठ में पढ़ेंगे।